प्रिय साथियों, अगर हमने अपने अंदर की विशुद्ध परोपकारी शक्तियों के विज्ञान को समझना है तो हमारे पावों का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना पड़ेगा। हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं जो हमें डोमिनेट करती हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस फॉर्म में और किस वे से काम करती हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो हमें यही नहीं समझ आता कि हमारे अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से भाव हैं, कौन कौन सी फीलिंग्स हैं और कब कब और किस अवस्था में, किस कार्य से, किस एक्शन से, किस गति से कौन सा भाव बढ़ रहा है और कौन सा कम हो रहा है, कौन सी हमारी शक्ति बढ़ रही है और कौन सी शक्ति कम हो रही है। जब तक इस सारे स्ट्रक्चर को हम समझ नहीं पाएंगे तब तक विशुद्ध परोपकार का जो एक्चुअली साइंस है उसको नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, इसका ज्ञान पाना होगा, ये अवस्था को गहराई से समझना होगा कि हमारे अंदर भाव कौन कौन से हैं, कौन कौन सी शक्ति हमारे अंदर अवेलेबल है, वर्तमान है, और वो कब कब हमसे क्या क्या एक्शन करवाती हैं। बहुत सी सेवाओं में हम अक्सर पाते हैं कि हमारे नीच भाव सेटिस्फाई हो जाते हैं। हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन नियम कुछ और पूरा हो जाता है। हम करना तो कोई अच्छा एक्शन चाहते हैं लेकिन हमारे अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं न कहीं हमारी नीच शक्ति, कोई न कोई नीच भाव भी खुराक ले जाता है। तो इससे पहले कि हम इस स्ट्रक्चर को समझें, इस बात का हमें भली भांति ज्ञान पाना होगा, बोध पाना होगा कि अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। और इसमें से एक बिंदु आपको बड़ा गहराई से क्लियर होना चाहिए कि क्या हम सिर्फ आत्मा हैं जिसको हम चेतना बोलते हैं, या सिर्फ बॉडी हैं, या बॉडी और चेतना दोनों ही हैं, या दोनों ही नहीं हैं। इसकी चार कैटेगरी हैं। क्या हम सिर्फ बॉडी हैं यानी कि शरीर है, क्या हम सिर्फ आत्मा हैं, क्या हम बॉडी और सोल दोनों हैं, क्या हम दोनों ही नहीं हैं। जब तक इसका ज्ञान और बोध नहीं होगा तब तक ये स्ट्रक्चर काम कैसे करता है इसको नहीं समझा जा सकता। और ये वाणी कितनी मधुर है, कितनी मीठी है, कितनी विशेष है कि हे मनुष्य, तू केवल शरीर ही नहीं आत्मा भी है। हे मनुष्य, तू केवल शरीर ही नहीं आत्मा भी है। केवल शारीरिक सुखों की तृप्ति में अपना जीवन बर्बाद मत कर, अपनी उम्र बर्बाद मत कर। अगर इस वाणी को हम गहराई से समझ पाएं कि हम सिर्फ शरीर ही नहीं आत्मा भी हैं, जो कि अल्टीमेट ट्रूथ का एक केंद्र बिंदु है। ये विचार कि अल्टीमेट एग्जिस्टेंस क्या है, ये अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, उसके अंदर हमें ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हे मनुष्य, तो केवल शरीर ही नहीं आत्मा भी है। केवल शारीरिक सुखों की तृप्ति में अपना जीवन बर्बाद मत कर। इसका यहाँ पे मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जब भी हम किसी सुख की प्राप्ति की कोई चाहत रखते हैं या कोई लालसा रखते हैं, चाहे वो भले काम करके या बुरे काम करके, कोई भी हमारे अंदर भाव सेटिस्फाई होता है तो हम खुशी फील करते हैं, हमें सुख मिलता है, सुकून मिलता है। कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्परेरी सुख होते हैं। कौन से भाव से हमें परमानेंट सुख मिल रहा है और कौन से भाव से टेम्परेरी सुख मिल रहा है, ये भी एक केंद्र बिंदु है। दूसरा तथ्य ये भी है, जब हम कोई भी अच्छाई का काम करने चले हैं, कोई भी सेवा का, परोपकार का, विशुद्ध परोपकार का कोई भी ऐसा एक्शन करने चले हैं, हमें ये सबसे पहले ध्यान देना होगा
कि हमारे अंदर भाव कौन कौन से हैं। क्या हमारे अंदर कोई सेंस ऑफ ड्यूटी है, सेंस ऑफ रेगुलरिटी है, सेंस ऑफ डिसिप्लिन है, हमें लोगों की अच्छाइयों के प्रति कहीं अट्रैक्शन है, पेड़ पौधों के प्रति अट्रैक्शन है, जानवरों की जो पशु जगत है उनकी कोई ब्यूटी दिखाई देती है, क्या दूसरों के गुण, महानता, सुंदरता कुछ दिखाई देती है, दूसरों के कुछ उपकार नज़र हमें आते हैं, किसी भी पहलू में किसी दुख को कम करने के लिए हमारे अंदर कोई अट्रैक्शन, कोई आकर्षण फील होता है, इस दुनिया में हार्मनी और पीस लाने के लिए हमारे अंदर कोई चाहत उठती है। तो आपके अंदर फीलिंग्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं, चाहे वो उच्च हो चाहे वो नीच हो, इसका हमें ज्ञान और बोध पाना होगा। क्या हमारे अंदर कोई स्वार्थ की भावना है, क्या हमारे अंदर आलस की भावना है, क्या हमारे अंदर सेक्स की भावना है, क्या हमारे अंदर चटपटी चीज़ें खाने की कोई फीलिंग है, क्या हमारे अंदर मान, प्रशंसा, बड़ाई की चाहत है, हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी प्रशंसा करें, हमारा मान, सम्मान, आदर करें, क्या हमारे अंदर कोई मिथ्या विश्वासों की और प्रेरित करने वाली कोई भावनाएं हैं, कोई फीलिंग्स हैं, क्या हमें मिथ्या विश्वासों में पढ़कर सुकून मिलता है, चाहे आपके अंदर कोई अच्छा भाव हो चाहे बुरा हो। सबसे पहले तो हमें ये स्पेकुलेशन करना होगा, ये सोचना होगा, इसका बोध पाना होगा कि हमारे अंदर एक्चुअली है क्या, कौन कौन से भाव विद्यमान हैं, वर्तमान है, कौन कौन से अवेलेबल हैं हमारे इस मैकेनिज्म में, हमारे इस सिस्टम में, हमारे जो आत्मा की एक गठन है उसमें हमारे अंदर शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से भाव हैं, चाहे वो उच्च हों चाहे वो नीच हों। सबसे पहले तो हमें इसका ज्ञान और बोध पाना होगा। दूसरी बात, इस सच्चाई को, इस तथ्य को, इस ट्रुथ को भली भांति हमें समझना होगा और गहराई से समझना होगा और इसका ज्ञान और बोध पाना होगा कि जब हम किसी एक भाव से परिचालित होकर कोई काम करते हैं तो सिर्फ वही काम करते हुए और भी सात्विक भाव या नीच भाव भी साथ में खुराक लेते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक स्विच दबाने से सिर्फ वही काम करेगा। हमारा जो अंदर मैकेनिज्म है, इनर सिस्टम है, इनर स्ट्रक्चर है, वो इतना सटल है कि कोई अच्छे भाव से परिचालित होकर भी हम कोई गति करते हैं, कोई एक्शन करते हैं तो साथ में नीच भाव भी बढ़ते हैं, खुराक लेते हैं। वो नीच भाव खुराक ना लें जब हम कोई उच्च कार्य करते हैं, कोई विशुद्ध परोपकार का एक्शन करते हैं, जब हम उच्च भावों से डोमिनेटेड होकर भी कोई सेवा का काम करते हैं, उसमें भी ये खतरा रहता है कि हमारे नीच भाव भी खुराक ले जाते हैं। नीच भाव खुराक ना लें, इसी को ही आत्मा का बोध कहते हैं। जब हम किसी विशुद्ध परोपकारी भावना से भरकर या उससे डोमिनेटेड होकर कोई एक्शन करते हैं तो हमारा कोई नीच भाव ना बढ़े, ये ज्ञान और बोध हो जाना, इसी को ही आत्मा का बोध कहते हैं। और इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता ऐसे लगेगा कि कोई भी हमारे अंदर नीच भाव है, पहले तो ये समझना होगा और फिर उसके एक्शन से पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कोई नीच भाव भी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, उच्च काम करते हुए भी। इस सच्चाई को कुछ इस वे से भी समझा जा सकता है कि ये हो नहीं सकता कि हमारे अंदर कोई नीच भाव हो और वो खुराक ना ले। खास करके इगोइस्टिक जितने भी हमारा अंदर स्ट्रक्चर है, जो फीलिंग्स हैं हमारे अहंकार को लेकर, घमंड को लेकर, वो किसी प्रकार की सफलता मिलने में भी वो अपनी खुराक जरूर ले लेते हैं। अब हम किसी, सपोज करो कि ऐसी स्त्री जाति को की सेवा कर रहे हैं या उनके साथ संपर्क में आ रहे हैं, कोई अच्छे भाव से भी डोमिनेटेड होकर कोई स्त्री जाति का या उसके राइट्स को बढ़ाने के लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर सेक्स की फीलिंग्स हैं, भावना है, ये हो नहीं सकता कि आप उच्च कार्य करते हुए भी, स्त्री की सेवा करते हुए भी
वीमी राइट्स की बात करते हुए भी, उनका आगे विकास करते हुए भी आपकी वो फीलिंग खुराक ना ले, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि नीच भाव साक्षात और असाक्षात रूप में, यानी कि कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अपना खुराक ले जाते हैं। वो खुराक ना लें, इस ज्ञान को ही आत्मज्ञान कहते हैं, इस बोध को ही आत्मबोध कहते हैं। जब हमें आत्मा का बोध हो जाएगा और एक खास उच्चतम मूल्यों के संपर्क में रहेंगे, तभी जाकर ही हम उच्च कार्य करते हुए अपने नीच भावों के सेटिस्फैक्शन से बच सकते हैं। चांसेस हैं। ये नहीं हो सकता कि आपके अंदर डिसिप्लिन हो और कहीं न कहीं आपके अंदर शासन करने की एक सत्ता की जो लालसा है वो भावना बढ़े। ये नहीं हो सकता कि आप के अंदर कंजूसी का भाव है और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में फ्री सेवा कर रहे हैं और आपकी कोई ड्यूटी लगाई गई है कोई सामान खरीदने के लिए, और जब भी आप सामान खरीदने का कोई एक्शन करेंगे तो ये कंजूसी का भाव जो आपके अंदर है वो कहीं ना कहीं खुराक लेगा। ये खुराक ना ले, ये कहीं ना कहीं आत्मबोध का विषय है। आत्मबोध इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उच्च कार्य करते हुए अपने नीच भावों को बढ़ावा ना दें, उनको ना बढ़ाएं, उनको खुराक ना दें। इस वे को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, या इस नियम को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब तक हमारे अंदर नीच भाव रहेंगे, कम या ज़्यादा, हमें निरंतर स्पेकुलेशन करना पड़ेगा, एक ख़ास रोशनी में इसका अध्ययन करना पड़ेगा, इसको गहराई से समझना होगा कि मेरे किस एक्शन से कौन सा अच्छा भाव बढ़ रहा है और कौन सा नीच भाव कम हो रहा है। क्योंकि कुछ भाव अपोजिट काम करते हैं। अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड बढ़ेगी तो उस फील्ड में, उस पहलू में, उस डायमेंशन में आपका स्वार्थ कम होगा। अगर आपके अंदर दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट या श्रद्धा बढ़ेगी, उस पहलू में आपके अंदर घमंड थोड़ा सा कम होगा, आपके अंदर हम्बलनेस आएगी। आप थोड़ा सा लगेगा कि दुनिया के सामने, इस विशाल नेचर के सामने मेरी कोई ज़्यादा औकात नहीं है। आपके अंदर जब कंपैशन बढ़ेगी, करुणा बढ़ेगी, तो कहीं न कहीं स्वार्थ कम होगा। तुम्हारे अंदर जो एक नीच घृणा की भावना है वो भी कम होने के चांसेस हैं उस पहलू में, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है और बहुत कंपैशन के बहुत आगे काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, डायमेंशंस हैं। जब भी हम किसी की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर उस पहलू में जो अपोजिट फीलिंग्स होती हैं, नीच भाव हैं, उनका कम होना लाजमी है। अब यूं यूं उच्च भाव बढ़ते जाएंगे, नीच भाव कम होते जाएंगे, अपोजिट जो उनके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल। जब हमारे उच्च भाव कम होते जाएंगे तो नीच भाव भी बढ़ते जाएंगे, ये पैरेलल चलते हैं। हमारे अंदर कौन से भाव कब और किस एक्शन से बढ़ रहे हैं और कौन कौन से भाव बढ़ रहे हैं और किस गहराई से और किस फैलाव से बढ़ रहे हैं, इसी ज्ञान को ही आत्मज्ञान कहते हैं। और इसी बोध को ही, इसका बोध हो जाए और हम इसको स्पेकुलेट करने लग जाएं, यह आत्मबोध का विषय है, यही आत्मबोध है। क्योंकि जो हमारे अंदर ईगोइस्टिक फीलिंग्स हैं, हम कितने भी बहुत बड़े ज्ञानी क्यों ना हों, हम कितने भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड क्यों ना हों, हम कितने भी ज़्यादा स्किल्ड पर्सन क्यों ना कहलाए जाएं, ईगोइस्टिक जो हमारी फीलिंग्स है, जो इनका एक ग्रुप है, जो एक स्ट्रक्चर है, वो अक्सर अपनी खुराक ले जाता है, लेकिन उसका हमें बोध ही नहीं हो पाता, क्योंकि ये अनकॉन्शियस लेवल पे भी काम करते हैं। तो इसको समझने के लिए पहला मीटर तो यही है कि अपने जो साधन प्रणाली है,
जिस लाइट में, जिस उच्चतम मूल्यों की लाइट में अगर हम ये स्पेकुलेट कर सकें, ये समझ सकें कि हमारे अंदर कौन कौन से भाव अवेलेबल हैं, विद्यमान हैं, वर्तमान हैं, इसकी एक लिस्ट बनाइए। और जब हम कोई कार्य करते हैं तो किस कार्य से कौन से अच्छे भाव के साथ अपोजिट जो फीलिंग्स हैं वो कम हो रही हैं, इसको भी स्पेकुलेट करें। कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं वो अपोजिट नहीं होती, क्योंकि जब हम एक टीचर की बात करें, जब वो बच्चों को पढ़ा रहा है, विशेष करके अपोजिट सेक्स को पढ़ा रहा है, तो वहाँ पे उनका मानसिक विकास के साथ और अच्छे नियमों के साथ साथ अगर उसे आत्मज्ञान और बोध नहीं है तो उसका जो सेक्स की फीलिंग है वो भी सेटिस्फाई हुए बिना नहीं रह सकता। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, हुकूमत करने की फीलिंग्स है, या आपके जो अधीन है, जब उनके ऊपर आप एक मैनेजमेंट वे से, प्रबंधक वे से काम करते हैं, तो आपके अंदर जो हिंसक रूप है वो भी कहीं ना कहीं खुराक लेता है। जब कोई एक टीचर बच्चों की भलाई के लिए उनको डांटता, तो ये नहीं हो सकता कि उनके अंदर जो एक हिंसक सिस्टम है, जो एक फीलिंग्स है, वो सेटिस्फाई ना हो, ये हो नहीं सकता। नीच भाव ना बढ़ सकें उच्च कार्य करते हुए, विशुद्ध परोपकार के रास्ते पे जाते हुए, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। इस सारे स्ट्रक्चर को, इस सारे सिस्टम को ही द साइंस ऑफ प्योर अल्ट्रिस्टिक फीलिंग्स बोलते हैं। साइंस ऑफ प्योर अल्ट्रिस्टिक फीलिंग्स को जब हम किसी भी लेवल पर समझते हैं या जानते हैं या इसका बोध पाते हैं, तो इस दुनिया में हार्मनी आती है, पीस आता है, यूनिटी आती है, और इस दुनिया में एक सच्चा स्वर्ग क्रिएट होता है। और हम ये बोध कर पाते हैं कि हमें किस लेवल पर जीना चाहिए, किस सुखों के लेवल पे जीना चाहिए, क्या हमें शारीरिक लेवल पे जीना चाहिए या आत्मिक लेवल पे जीना चाहिए, इसका भी कहीं ना कहीं बोध और ज्ञान होता है। तो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से भाव इस स्ट्रक्चर में एक चेंज लाते हैं। थैंक यू वेरी मच।